अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। कदूस कदूस जिंदा कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरे मैं शुक्र जलाता हूँ आज की इस वक्त इस दिन के लिए, और तेरी बेटी कैरोलिन के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद आज तूने मुझे फिर ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद तमाम तमाम दरखास्त को खुदावंद के हुजूर लेकर आ सकूँ। तो खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तू वादों का सच्चा कादिर मुतलक आसमानी बाप, जो हमारी दुआओं को, हमारी आवाज़ को सुनता और कबूल करने वाला खुदावंद है। मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, आज मैं तेरे इन बेटियों और बेटी को खुदावंद तेरे मुकद्दस हाथ में देता हूँ। जितने भी खुदावंद तेरे बेटी ने खुदावंद अपने होंठों के नजराना गीतों और ज़बूरों से खुदावंद तेरे हुजूर पहुंचाया है, मेहरबान खुदावंद इस नजराने को कबूल कर, रहम कर। खुदावंद तमाम गाने वाले गलों को खुदावंद तू पाक कर, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद अपने यीशु नाम से खोल और पाक कर। एक एक जान को खुदावंद तेरे मुकद्दस समय इनको छू और खुदावंद अपने यीशु नाम से टच कर। इन सब के लिए खुदावंद तेरे रूह का जोर मांगता हूँ, तेरे रूह का मस्सा मांगता हूँ प्यारे खुदावंद। इस तरह अपने जलाल के लिए खुदावंद इन आवाज़ों को इस्तेमाल करते रहना, कि जब भी खुदावंद तेरी प्रस्तश में आते हैं तो खुदावंद तू इनको बरकत देते हैं। मैं ईमान रखता हूँ प्यारे खुदावंद, तू आज भी इनको तूने खुदावंद अपनी रूह की ममूरी अता की है। इस तरह खुदावंद तेरे बेटी और बेटा खुदावंद इस तरह हम दो सुना करते रहे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। तो कुदूस मेहरबान बाप, आज मैं खुदावंद तेरे अजीम खादम को खुदावंद आज जो जिंदगी की गुजार खुदावंद हम सब के लिए लेकर आने वाले हैं, बस अशरफ याकूब को खुदावंद तेरे मुकद्दस हाथ में देता हूँ। प्यारे खुदावंद खुदा, मैं तेरे खादम को खुदावंद सर से लेकर पाँव के तलवे तक खुदावंद तेरे हाथ में देता हूँ। यीशु बाप, तू अपने बेटे को छू, रहम कर, फजल कर। आज जो भी खुदावंद वो जिंदा कलाम हमारे लिए खुदावंद सुनाए, हम सब के लिए, बल्कि एक एक जिंदगी के लिए खुदावंद बाइस से बरकत हो। मेहरबान खुदावंद, आज तो अपने बेटे को खुदावंद हर लफ्ज़ों की तरतीब बताकर उनके गले को छू, वो नहीं बल्कि खुदावंद उनके गले में तेरा पाक रूह बोले। जब भी खुदावंद तेरा बेटा बोले, खुदावंद एक एक जिंदगी के लिए खुदावंद बाइस से बरकत हो। आज के कलाम के वसीला से, इन हम तो सुना के वसीला से शैतान की तब सब खुदावंद परेशान रुकावटों को खुदावंद तेरे यीशु नाम से कैंसिल करता हूँ। प्यारे खुदावंद खुदा, आसमानी बाप, खुदावंद तेरा तख्त लगा हुआ है। मेहरबान खुदावंद खुदा, आज के कलाम से फिलहाल हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देना, हमारे ईमान को और मजबूत करना। प्यारे खुदावंद खुदा, जब हम खुदावंद तेरा कलाम सुने तो खुदा हम ईमान में बढ़ते जाएं और खुदावंद तेरी गवाही में बढ़ते जाएं। मेहरबान खुदावंद, ऐसा ना हो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। हमें खुदावंद सुनने वाले कान और समझने वाली अकल अता कर, क्योंकि खुदावंद हम तेरे बेटे बेटी हैं और हमारा ईमान, आशा और भरोसा खुदावंद तू ही है। तो हमारे दिलों को जांचने वाला खुदावंद खुदा है। खुदावंद, मैं इस बात के लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तू हमें दूर और नज़दीक से इकट्ठा करता है। ये तेरा फजल हम पर है, तेरा रहम है खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद तू ही इज्जत और तमजीद के लायक है। खुदा, मैं तुझे सीधा और तेरी हमद करता हूँ, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब पर वसीला से हम सबको मखलसी बख्शी। खुदा खुदा यीशु बाप, मेरे ईमान इस वक्त खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। तूने एक एक जिंदगी को छू लिया है खुदा, तूने अपने बेटी बेटे को छुआ है खुदा खुदा, तूने अपने खादम को छू लिया है खुदा खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। मेरा ईमान है खुदा खुदा, आज हम बहुत सी बरकतें पाने वाले हैं। प्यारे खुदा, जब भी मैं ईमान से मांगता हूँ तो तू देते है। तेरा शुक्र है खुदा, जो कुछ मैंने आज मांगा तूने मुझे दे दिया। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत अता करे। भाई शमान, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल प्रेयर, ब्लेस्ड प्रेयर के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। जी मेरे जो अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुने। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पास्टर अशरफ याकूब हर संडे को बाइबल स्टडी करवाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट संडे को वो हमारे साथ
ना आ सके किसी अपने ख़ानदानी मसरूफियात की वजह से। सो आज खुदा उनके खादम पास्टर अशरफ याकूब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, आपको वेलकम कहते हैं और वॉइस ऑफ गॉड की तरफ से आपके पूरे घराने के साथ हैं हम। खुदावंद आपको पाक रूह कुद्दस की तसल्ली इत्मीनान अता करे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जब बाइबल स्टडी होती है तो प्लीज़ नोट्स लेने के लिए अपनी कॉपी पेंसिल जो है वो ज़रूर अपने पास रखें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम भाई साहब। थैंक यू वेरी मच भाईजान। और मुझे यकीन है कि संडे की कमी जो है वो किसी तरह भी किसी ने भी महसूस नहीं की होगी, क्योंकि जान साहब मुझसे बहुत अच्छे टीचर हैं और फिर उसके साथ पास्टर भी हैं, तो मुझसे बेहतर तरीके से उन्होंने आपकी रहनुमाई की होगी यकीनन। और खुदा जो है वो अपना रूह कुद्दस अता करता है जब हम कलाम करते हैं। मैं बेटी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, बेटी ने अच्छी तरह वर्शिप को लीड किया, और जिन लोगों ने आज हमदो सुना में हिस्सा लिया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइए आज हम अमाल 8 बाब पर गौर करने जा रहे हैं, 8 बाब 1 से 25 आयत तक। यहाँ पर हम चंद बातें देखते हैं, और आपने ये पिछले 7वें बाब में देखा कि किस तरह पौलुस रसूल जो है वो लोगों को सता रहा था, किस तरह वो उन्हें कत्ल कर रहा था, किस तरह वो उन्हें कैद कर रहा था, और वो परसिक्यूशन, वो हज़ारसानी अब भी जारी है 8वें बाब में भी। जब मैं देखता हूं तो यरूशलेम में उसने बहुत बड़ा जुल्म लोगों पर किया, लोग इधर उधर भागने लगे, और जो स्टीफन को उन्होंने दफन कर दिया। लेकिन एक बात है, और वो ये कि वो साउल के लिए, जिसे पलूस कहा गया बाद में, उसके लिए दुआ कर रहे थे। कलीसिया ये चाहती थी कि खुदा किसी ना किसी तरह इस जालिम शख्स को कलीसिया में ले आए, ये खुदा को कबूल कर ले। बहुत दफा खुदा के एक निजाम के तहत बातें चलती हैं। यहां पर हम 3 लोगों का जिक्र पढ़ते हैं। जब मैं इसको गौर कर रहा था तो मैंने सोचा 3 दिल 3 आदमी। पहला दिल पौलुस रसूल, पहला आदमी पौलुस रसूल, किस तरह वो लोगों पर जुल्म करता था, तबाह कर रहा था, घर घर जाकर उन्हें कैद करता, उस पर जुनून सवार था। ये पहला शख्स था जिसका दिल बड़ा सख्त था और वो हर तरीके से ईमानदारों को कुचल देना चाहता था। दूसरा शख्स फिलिप्पस है। फिलिप्पस ने खुशखबरी देने लगा। ये फिलिप्पस यीशु मसीह का शागिर्द नहीं है, ये वो 7 डीकन जो चुने गए जिसमें स्टीफनस शामिल था उनमें से एक है। और ये सामरिया में जाकर मुनादी करने लगा। आपको पता है यहूदी सामरियों से कितनी नफरत करते थे। वो उस गांव से गुजरते हुए अपने आप को नापाक समझते थे कि अगर हम इस गांव से गुजरेंगे तो हम नापाक हो जाएंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि फिलिप्पस ने जाकर लोगों के दिलों को जीतना शुरू किया, उन्हें खुदा का कलाम सुनाया, क्योंकि जरूर है कि जो कलाम मुझे मिला है वो मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। अगर मैं उस कलाम को पहुंचाने के लिए तैयार नहीं तो फिर खुदा मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वक्त गुजारी करता हूं। और यहां पर लिखा है क्योंकि बहुत से मोजज़ात होने लगे। लोग कभी भी आपको कबूल नहीं करेंगे अगर आपके पास नई तालीम नहीं है। आज जब मैं कलीसिया को देखता हूं, खासतौर पर मैं अपनी कलीसिया की बात करता हूं, तो इतनी मुअस्सर क्यों नहीं हमारी मनादी हो रही? उसकी वजह यह है कि हम उसी पुरानी तालीम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कोई नई बात हम नहीं सिखा रहे। और जब नई बात नहीं सिखाएंगे तो मोजज़ात नहीं होंगे। यहां पर मोजज़ात हो रहे हैं, और जब मोजज़ात हो रहे हैं तो फिर खुदा का रूह बड़ी जुम्बश से उस कलीसिया में काम कर रहा है, क्योंकि वो यकदिल होकर दुआ करते थे। जब हम एक दिल हो जाएंगे और दुआ करेंगे तो फिर यकीनन खुदा
अपना रूल कुद्दस हमें अता करेगा। बहुत से लंगड़े लूले शफा पा रहे थे, और ये शफा इसलिए थी क्योंकि खुदा का रूह उनके साथ था। कई दफा शायद वो यरूशलेम से बाहर ना निकलते अगर इतनी तबाही पुलूस रसूल ना करता, यानी साउल इतनी तबाही ना करता, तो शायद वो आराम से बैठे मुनादी कर रहे थे। वो तो कई दफा जरूरी है कि हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, हम उससे बाहर निकलें, वरना खुदा कोई तरीका इस्तेमाल करेगा कि मुझे वहां भेजे जहां मैं नहीं जाना चाहता हूं, जहां पर लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। सामरिया के लोग देख रहे थे, वो अपने को यहूदी कहते थे, लेकिन उन्हें यहूदी मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो फिलिप्पस वहां गया। किस वजह से गए ये लोग? कलाम क्यों फैला? अजारसानी की वजह से, कलीसिया पर अजारसानी की वजह से। जरूरी नहीं कि खुदा मुझे अजारसानी में मुब्तला करे और फिर मैं खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचाऊं। जरूरी है कि उससे पहले कि मुझ पर कोई आफत आए, कोई मुसीबत आए, मुझे खुदा का कलाम को फैलाना उन लोगों तक जिन तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। ये देखे, आज भी अगर कलीसिया उसकी खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाएगी तो खुदा कोई तरीका निकालेगा, शायद चाहे वो उसके अपने लोगों पर जुल्म के तरीके से हो, कि वो जाकर खुदा की मुनादी करें। और हम देखते हैं कि मफलूज, लंगड़े अच्छे और शहर में बड़ी खुशी हुई, तो बहुत से लोग खुश हुए। अब तीसरा एक आदमी है, उसका नाम है शमाऊन। वो जादूगरी करता था, जादूगरी करता था और लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। बड़ी कुदरत वाला आदमी है जी, और लोग बड़े खुश थे। लेकिन जैसे ही फिलिप्पस ने मनादी की और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देने लगा उस शहर में, तो बहुत से लोगों ने उसका यकीन किया। और फिर बड़े बड़े मोजे भी देखकर लोग हैरान हुए। और जब हैरान हुए तो जो तीसरा शख्स जो आज की कहानी में पाया जाता है, उसने भी मसीह को कबूल कर लिया, बपतिस्मा ले लिया। जानते हैं कि बपतिस्मा जो है वो इब्तदा है, आखिर नहीं है। मसीहत में बढ़ने की बपतिस्मा जो है वो इब्तदा है। अब बपतिस्मा होता क्या है, बाज़ का लोगों को यह समझ नहीं आती है। बपतिस्मा ये है कि मेरे अंदर तब्दीली आ चुकी है और मैं उसका इकरार कलीसिया के रूबरू कर रहा हूं। बपतिस्मे का मतलब तो ये है। लेकिन बाज़ का हम बपतिस्मे को बड़ी लाइटली लेते हैं, और यहां पर देखते हैं कि इसने क्यों बपतिस्मा लिया। लालच के तहत। कई दफा लोग लालच के तहत भी पाकिस्तान में एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में मुंतकिल होते रहते हैं। मेरे ईमान की कीमत लगाई जाती है। और आपको पता है कि अक्सर कहा जाता है, और जान साहब को भी पता है और आप सबको भी, क्योंकि आप सब पाकिस्तान में जानते हैं कि यहाँ देगे पकती हैं तो लोग आ जाते हैं ज्यादा। क्यों? आप मसीही कलीसिया के रुकन हैं, आपका एक ईमान है, और उस ईमान के तहत आप खुदा के कारगुजार हैं। और मैंने कई दफा तो सुना है कि लोग एक नहीं, दो दो तीन तीन कलीसियाओं में जाके बपतिस्मा लेते हैं। एक ही ईमान, एक ही कलीसिया और एक ही खुदा है और एक ही बपतिस्मा है। मुझे ये जानना है, और ये बाइबल में हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। ये शख्स खुदा के रूह को खरीदने की भी कोशिश करता है। शमाउन ने खुदा का यकीन कर लिया, ईमान ले आया, लेकिन उसके अंदर तब्दीली नहीं आई। क्या मुझे अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या मेरे अंदर तब्दीली वो आई है जो खुदा चाहता है, या कि मैं लफ्जी तौर पर ही मसीह हूं? कई दफा मैं कहता हूं ई क्रिश्चियन एंड सी क्रिश्चियंस। वो क्रिसमस पे इबादत पे जाते हैं और ईस्टर पे जाते हैं, और बाकी
वक्त जो है उन्हें कभी चर्च का उन्होंने कभी मुंह नहीं देखा। मुझे खुशी है कि जान साहब ने ये शुरू किया और लोग हर रोज इबादत के लिए आते हैं। मुझे कई दफा अफसोस होता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आया। एनीवे, मसरूफियात फर्क होती हैं। जब ये तमाम कुछ हो रहा था तो यरूशलेम की कलीसिया बेखबर नहीं थी बल्कि बाखबर थी। उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और जब उन्होंने दुआ की तो उनको रूल कुद्दस मिला। पहले क्यों नहीं रूल कुद्दस मिला भाई? अब क्यों रूल कुद्दस मिला है? बात उन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। रोमियो 8 बाब में हम पढ़ते हैं, जिसने मसीह का रूह नहीं वो मसीह का भी नहीं है। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने आकर दुआ की और रूल कुद्दस की निशानी क्या है कि रूल कुद्दस मिला है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि गैर ज़बाने वाहिद रूल कुद्दस का निशान नहीं है। मुमकिन है यहाँ पर भी इन लोगों ने गैर ज़बानों इन पर उतरी हूं और इन्होंने बिल्कुल पेंतिकॉस्त की तरह ज़बानें पाई हूं। पेंतिकॉस्त के दिन ज़बानों का नज़ूल किस रूप में आया? वो ये था कि लोग अपनी अपनी बोली समझते थे। कोई ज़बान तो एक ही बोली जा रही थी, कोई दूसरी ज़बान नहीं समझ रहा था, सिर्फ अपनी अपनी ज़बान बोली जा। और यहां पर भी हम देखते हैं कि रूह उन पर नाजल हुआ। उन्होंने सिर्फ खुद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था, फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूल कुद्दस पाया। रूल कुद्दस और मसीह फर्क नहीं है, एक ही बात है। और फिर हम देखते हैं तो क्या ईमान लाना काफी है? याकूब उसके दूसरे बाप और उसकी 19 आयत में हम वाज़िया तौर पर पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा है, याकूब 2 बाप और उसकी 19 आयत, जहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है? खैर, अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। आज शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं। ईमान लाना ही काफी नहीं बल्कि अमल जो है उसके जरिए मुझे साबित करना है कि मैं मसीह को पहन चुका हूं। बगैर ईमान के ईमान बेफायदा है। और यहां पर हमें पता चलता है कि शमऊन अगर चाहे ईमान ले भी आया लेकिन उसने मुकम्मल तौर पर खुदा को कबूल नहीं किया। वो पैसे से खुदा के रूह को खरीदना चाहता था। जब उन्होंने हाथ रखे तो यकीनन लोगों पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और मुझे यकीन है कि शमऊन पर नहीं नाज़िल हुआ क्योंकि उसका दिल पाक नहीं था। और जब तक मेरा दिल पाक नहीं है रूह कुद्दस मुझ पर नाज़िल नहीं होगा, मैं जो मर्जी कर लूं। मैं जब ये देखता हूं तो रोजे में ठहर कर पेंतिकॉस्त के दिन रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है। जब लोग महसूस करते थे तो रोजा रखते थे, दुआ करते थे। आज उसकी कमी है। आज जब लीडरों का चुनाव किया जाता है तो अक्सरियत है तो ठीक है, लीडर है जी वो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने जब पूरी रात दुआ में गुजार दी और फिर उसने शागिर्दों का चुनाव किया। वो खुदा था, उसे क्या जरूरत थी? लेकिन क्या हम जानते हैं कि दुआ में वक्त गुजारना कितना जरूरी है? जब पतरस और जब उन्होंने बरनबास और शाऊल को महसूस किया तो अंताकिया की कलीसिया रोजे रखकर दुआ कर रही थी और रोजा रखने के बाद खुदा का रूह नाज़िल हुआ और उसने कहा, भाई इस दोनों को मेरे लिए महसूस कर दो। फिर उन्होंने रोजा रखकर दुआ की और उन पर हाथ रखे और उन्हें खुदा के काम के लिए महसूस किया। रोजा और दुआ खुदा के कलाम की बुनियाद है। यही है जिसके जरिए खुदा का कलाम फैलता है और हम उससे आज किनारा कशी किए हुए हैं। रोजा और दुआ में वक्त गुजारना वक्त की आम जरूरत है। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो फिर खुदा का कलाम जो है वो नहीं फैल सकेगा। आपको पता है और आपको यकीन है, आप जानते हैं
आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, जी आपकी आवाज आ रही है पास्टर थैंक जी। यू थैंक यू थैंक यू। हमें पता चलता है कि जब हम खुदा की तरफ आते हैं तो उसके लिए रोजा और दुआ जरूरी है। आज कलीसिया तरक्की इस बासकत इसलिए भी नहीं करती हैं। मैं जब अंताकिया की कलीसिया के बारे पढ़ रहा था तो उसमें क्या है, उसमें बहुत से नबी और मुअल्लम थे। क्यों? कलीसिया रोजे और दुआ में ठहरती थी। तो आज हमें भी इस चीज की अशद जरूरत है कि हम रोजे और दुआ में ठहरे ताकि खुदा का कलाम फैल सके। और फिर हम देखते हैं इसने क्या किया, इसने पैसे से रूल कुद्दस को खरीदना चाहा। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि आपको भी इस बात का तारीखी तौर पर हमें पता चलता है कि कलीसिया के औहदे पैसे से खरीदे और बांटे जाते थे। सिमनी एक लफ्ज होता है, SIMONY, सिमनी। ये साइमन के नाम से निकला है लफ्ज। और सिमनी का मतलब ये है कि कलीसियाई औहदे पैसे के जरिए खरीदना। और यहां पर हम देखते हैं कि शमाउन ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की। तो जरूरी है कि हम पैसे के बगैर खुदा के रूह के तहत काम करें। और फिर अगर खुदा औहदा नहीं देता तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आपको खुदा कहां इस्तेमाल करना चाहता है आपको पता है। आपको पता है नबी तो बहुत बुरे थे, हुक्मरान तो बड़े बुरे थे, लेकिन खुदा ने उसके बावजूद नबियों को चुना हुआ था। तो आप खुदा के अगर चनीदा लोग हैं तो इसके बारे में मत सोचा करें। फिर लिखा क्या, पतरस ने कहा, उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हूं, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। अजीजों, मैं पादरी साहबान यहाँ पर होंगे काफी, तो उनसे एक बात करना चाहता हूं। अक्सर पादरी साहबान जो है ना, उन लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं जो ऑफरिंग ज्यादा देते हैं या उनकी दायकी उनकी अच्छी आती है। तो कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि खुदा का रूह नहीं है आप में। और खुदा ये चाहता है कि आप उसके मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसको दे दें। ये साइमन जो है ना, शमाउन, इसने खुदा के कलाम के बरअक्स बात की और फिर उसके बाद ये रोम तक गया ताकि उन लोगों को मुसीबत में डाल सके जो मसीह को कबूल करते हैं। नियत से बड़ा फर्क पड़ता है। ये तीन चीजों की हमने आज मुतालिया किया है, और वो ये है कि पहला, साउल जो कलीसिया को सताता था। आपका दिल कहां है? आप किस दिल के लोग हैं? मैं किस दिल का आदमी हूं? ये जानना है। क्या मैं कलीसिया को ज़ारसानी देता हूं? क्या मेरे रद्द अमल से कलीसिया परेशान है? क्या कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कलीसिया को मुसीबत में डालते हैं? अगर उनकी बात ना मानी जाए या उनकी अकीदा उनसे फर्क है तो लोगों को मुसीबत में डालना अच्छी बात है। ये पौलुस रसूल कर रहा था कि मेरे अकीदे के बरअक्स है, लिहाजा इनको कत्ल कर दो। मेरी बात नहीं मानते, लिहाजा इनको मेरे कोई तल्लक नहीं। अजीजों, पहली बात ये कि आप कलीसिया के सताने वाले ना बने। कलीसिया में जो कुछ भी है उसे खुदा की बख्शिश देखकर कबूल करें, क्योंकि कलीसिया में हर तरह के लोग पाए जाएंगे। उन्हें कबूल करना हम सबका फर्ज है। रिलीजियस लोग एक दूसरे को मारते हैं और आज भी होता है, कलीसियां एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो क्या हम पौलुस रसूल से लग गए कोई? हमारा भी वही अमल है भाई। अगर मैं दूसरी कलीसिया के लिए मुसीबत का बायस बनता हूं तो मेरा ईमान उनसे फर्क है। तो ईमान फर्क होने की वजह यह नहीं है कि मुझे उनको कत्ल करना है, उनके खिलाफ उठना है। खुदा को वो काम करने दें, खुद खुदा ना बने। मैंने कभी, मेरी अगर वाइफ जो है इख्तलाफ करती है, मेरे बच्चे इख्तलाफ करते हैं, तो मैंने कभी उन्हें मजबूर नहीं किया कि जो मेरा ईमान है वही उनका ईमान हो। खुदा भी किसी को मजबूर नहीं करता। यहाँ पौलुस रसूल मजबूर कर रहा था लोगों को।
तो हमें मजबूर नहीं करना। दूसरा किरदार फिलिप्पस का है। फिलिप्पस खुदा का बंदा, खुदा के लिए उसने मनादी करना शुरू की। और देखे बहुत से लोग आए क्योंकि रूह कुद्दस से भरपूर थे। और फिर फिलिप्पस ना पादरी था ना एल्डर था कलीसिया का, एक डीकन था। और आज शायद हम डीकन जो हैं उन्हें सिर्फ ऑफरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या चर्च की सफाई वगैरह के लिए। लेकिन ये याद रखें कि खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। एक डीकन को, स्टीफनस डीकन था, फिलिप्पस डीकन था। इससे हमें उम्मीद मिलती है, हमें इस बात का एहसास होता है कि खुदा के नजदीक कोई भी काम छोटा नहीं है। इंसानों की नजर में है, इंसान सोचते हैं वो पादरी साहब जो है वो ये बहुत बड़े हैं, एल्डर उससे नीचे आते हैं, फिर डीकन आते हैं, दूसरे लोग आते हैं। नो, खुदा मुझे और कलीसियाई मेंबरन को इक्वल रखता है। खुदा की नजर में क्या बाइबल में लिखा है? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो मुझे इस बात का यकीन होना चाहिए कि जब मैंने गुनाह किया, किसी दूसरे ने भी गुनाह किया, तो हम इक्वल है ना, हम खुदा की नजर में इक्वल हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम उन लोगों को कबूल करें जो कलीसिया में किसी भी तरह का काम करते हैं। खुदा उन्हें इस्तेमाल करेगा। आपको यहसवत की स्टोरी याद है, दूसरा तवारीख 20 बाब में। यहसवत बड़ी मुसीबत में मुब्तला था। वो चाहता था कि किसी ना किसी तरह से गैर कौमों का मुकाबला कर सके जो उस पर हमलावर होना चाहती थी। रोजे का ऐलान किया गया, दुआएं की जा रही थी कि खुदा कोई ना कोई तरीका निकाले। तो आपको पता है, जो प्रस्तुत करते हैं उनके लिए बड़ी अहम चीज है। खुदा एक क्वायर के मेंबर से मुखातब हुआ, बादशाह से मुखातब नहीं हुआ, सरदार कहन से मुखातब नहीं हुआ, किसी कहन से भी मुखातब नहीं हुआ। एक गाने वाले, बजाने वाले, हमदो सना करने वाले शख्स के जरिए खुदा ने अपना पैगाम दिया। तो मुझे फख्र है यहसवत पर कि उसने और काहिनों ने उसके कलाम को कबूल कर लिया कि खुदा इसके जरिए भी बोल सकता है। और फिर उन्होंने क्या किया? जो कुछ उसने कहा उन्होंने किया और फतह हासिल की। तो कभी भी किसी को भी ये गुमान ना हो कि भाई किसी दूसरे का औहदा छोटा है। तीसरी बात, और वो ये है कि शमाउन की तरह ना बने। खुदा की जलाल को, उसकी बरकत को खरीदने की कोशिश ना करें। खुदा आपको बरकत देगा, लेकिन कभी भी खुदा को कबूल करके और उसके अहकामात की बरखिलाफी करना जुर्म है। जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। अगर हमारी पुरानी आदत रहेंगी ना, तो फिर खुदा कोई तब्दीली नहीं लाने वाला। खुदा उस वक्त तब्दीली लाएगा जब मेरी आदत तब्दील होंगी। कई दफा कहते हैं मेरी दुआ नहीं सुनी जाती, मैं क्या करूं, मेरी दुआ नहीं सुनी जाती। तो मैंने अपने आप को तब्दील कहां तक किया है, ये जरूरी है। अगर मैंने अपने को तब्दील नहीं किया तो खुदा मेरी दुआ कैसे सुनेगा? बपतिस्मा आप ले लेते हैं, ये समझें कि ये इब्तदाई मकाम है। बपतिस्मा बहुत से लोग देते हैं। झूठी तलीमात से किनारा कशी अख्तियार करना जरूरी है। इस कलीसिया में झूठी तलीमात भी थी, और आज आपको बहुत से झूठे उस्ताद मिल जाएंगे। आज हर गली मोहल्ले में, पाकिस्तान में तो ऐसा है कि हर गली मोहल्ले में चर्च है। जो कॉलोनीज है वहां पर जो शख्स दुआ कर लेता है, बाइबल पढ़ लेता है, वो सोचता है मैं पादरी बन गया हूं। बाइबल समझना, एक मैं उस्ताद होते हुए, एक प्रोफेसर होते हुए सेमिनरी का, मुझे आज भी बाइबल सीखना पड़ती है। हर रोज सुबह नई बातें मुझे मिलती हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि बाज लोग क्यों कहते हैं कि मैंने घर में ही सेमिनरी कर ली है। तो जीजो, झूठी तलीमात इस कलीसिया को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। जरूरी है कि उनका सद्भाव किया जाए। और अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स आ रहा है जो बाइबल की गलत तलीमात दे रहा है,
तो आप उसे मना कर दें, क्योंकि ये ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सही तालीम की तरफ राग़िब करें। मेरी ये दुआ है कि हम में से ना तो हम साउल का दिल रखें, ना हम साइमन का सा दिल रखें, बल्कि हमारा किरदार फिलिप्पस की तरह हो। फिलिप्पस की तरह काम करें, खुदा आपको बरकत देगा और यकीनन उससे खुशी होगी। इन 3 शख्सियात का जो आज जिक्र किया गया है, इनमें से आप इस वक्त कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं, ये अपने आप से पूछें, अपने किरदार से पूछें कि मैं इन तीनों में से कौन सा शख्स हूँ, क्योंकि खुदा उनको इस्तेमाल करता है जो उसके आगे आते हैं और इस्तेमाल होना चाहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी रहनुमाई करे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। खुदावंद आपको, आपके घराने को, सारी कलीसिया को, खिदमत को और ज़्यादा बरकत अता करे और अपने जलाल के लिए कसरत से खर्च और इस्तेमाल करे। हम कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। जमात में से कोई भी ओपन फ्लोर है, आज के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए कोई दुआ करना चाहे और खुदा उनके खादम के लिए, पास्टर अशरफ याकूब के लिए, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई बहन भाई शुक्रगुजारी कर सकते हैं? जी मैं करती हूँ। आपा जी वेलकम। जी जी हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं अपने खादम के लिए, जिसने बड़े अच्छे तरीके से हमें सारी बातें समझाई।